नमस्कार दोस्तों, पुनर्जन्म की जो हम श्रृंखला बना रहे थे वीडियो की, उसमें आपका स्वागत है। और ये श्रृंखला नंबर 2 है, जिसमें हम एक बिल्कुल सत्य घटना आपके साथ, सबूतों के साथ आपके साथ जो है शेयर करेंगे। आप इस घटना को दैनिक भास्कर में, समाचार पत्र में प्रसारित हुई थी, 2021 में प्रकाशित हुई थी। इस पूरी समाचार को हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे ये बात प्रामाणिकता की तरफ हम बढ़ेंगे कि पुनर्जन्म कोई कपोल घटना नहीं है, कपोल कहानियाँ नहीं है। पुनर्जन्म में सच्चाई होती है, यानी कि मरने के बाद जीवन होता ही होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात कही गई है, ग्रंथों में कही गई है, लेकिन इसको अब हम प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है, उन समाचारों को आपके साथ शेयर करेंगे। आइए शेयर करते हैं ये समाचार। मैनपुरी जिले में पुनर्जन्म का अनोखा मामला सामने आया। यहाँ ओछा थाना क्षेत्र के नंगला सहेली गांव के प्रमोद कुमार उस वक्त चकित रह गए जब 8 साल का एक बच्चा उन्हें पिता कहकर उनके पास चला आया। बातचीत में उन्हें पता चला वह कोई और नहीं बल्कि 8 साल पहले नहर में डूबकर मर गया उनका 13 साल का बेटा है, जिसका उनके घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि जो नंगला सहेली गांव है मैनपुरी में, औछा थाना के अंतर्गत, वहां पुनर्जन्म हुआ है। बाप बेटे का मिलन देखकर सबकी आंखें भर आईं। ये समाचार दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था, उस समय अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। आप जानते हैं, भास्कर में जो भी न्यूज छापी जाती है उसकी पूर्णतः सत्यता प्रमाणित की जाती है। तो भास्कर के पत्रकार दोनों स्थानों पर गए, जो बच्चा जहां पैदा हुआ है अब वहां पर, और फिर पूर्व जन्म जो पहले जो मिस्टर प्रमोद जो उनके पिता थे उनके पास गया था। प्रमोद कुमार जो पिताजी थे उनके घर भी गए। तो दोनों जगह जाकर दैनिक भास्कर ने इस समाचार को पूरी तरह से सत्यता पाने के बाद प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में उस बच्चे के पूर्व जन्म का फोटो, जो रोहित, बाईं तस्वीर में बच्चा रोहित है जिसकी नहर में डूबकर मौत हो गई थी, जबकि दाहिनी तस्वीर में इस जन्म का चंद्रवीर है जिसे अपने पिछले जन्म की याद है। तो 20/8/2021 को ये समाचार मैनपुरी दैनिक भास्कर से प्रकाशित हुआ था, जिसमें आप सत्यता की को प्रूफ करने के लिए, सत्यता को सिद्ध करने के लिए ये दोनों फोटो देख रहे हैं, जिसमें इस बच्चे को जैसे जैसे इसकी होश में आया, 8 साल का हुआ, इसके अपने पूर्व जन्म की यादें आने लगी। क्या हुआ, जब इसका जन्म हुआ बच्चे का, तो इसने क्या किया कि धीरे धीरे पूर्व जन्म के बारे में अपने माता पिता को बताना शुरू किया। पहले तो माता पिता ये सोचते रहे कि ये कहीं ऐसा ना हो, वैसे ही साइकोलॉजिकल कुछ बोल रहा हो, किसी ने कुछ पढ़ा समझा दिया हो। फिर माता पिता ने ये सोचा कि यार अगर मान लो ये बात सत्य निकली कि ये बच्चा सचमुच ही से पूर्व जन्म की पक्की याद आई और वो आज सचमुच हुई, तो ये कहीं अपने पहले वाले माँ बापों के साथ ना रुक जाए। अब बड़ी मुश्किल से तो अपने औलाद हुई है, औलाद लड़का हुआ है। भारत में तो आप जानते ही हो कि कितना लड़का लड़की बराबर कहते हैं, लड़के को लोग ज़्यादा ही चाहते ही हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है सब जगह। तो ये तरह की न्यूज जब निकली, तो जो राम शरण जी थे, राम नरेश जी भी कहते, लिखा गया है समाचार पत्र में, उनके घर जो बच्चा पैदा हुआ बार बार जिद कर रहा था, तो पिता राम शरण उसे मिस्टर प्रमोद के यहाँ लेकर पहुंचे, जिन प्रमोद जी को वो कहता था कि मैं उनका बेटा हूँ। जब प्रमोद जी के पास पहुंचे तो उसने अपने पूर्व पिता को भी वो घटना बताई, जो पूर्व माता थी, जो पूर्व मम्मी थी, उन्हें भी वो घटना बताई। अब प्रमोद सिंह चंद्रवीर जो इस समय है, उसके जवान से जब सुना, अरे ये तो मुझे पिता कह रहा है, चौंक गए। लेकिन उसने अपनी पूरी बातें बताई। अपनी चंद्रवीर अपनी माँ से और अपनी बहन से भी मिला। इस मिलन पर प्रमोद जी कहते हैं, यार मुझे खुशी तो बहुत है,
लेकिन अब अमानत तो दूसरे की है। जबकि बेटे के लौटने की माँ बहुत खुश थी और बहन के तो पंख ही लग गए थे। ये देख रहे हैं चंद्रवीर के पिछले जन्म के पिता प्रमोद जी, उनकी बहन और माता जी की जो पूर्व जन्म के हैं उनकी ये तस्वीर है। ये लोग बड़े प्रसन्न हुए और इस समय उस बच्चे ने सब चीज़, चंद्रवीर ने पूर्व जन्म की बहुत सारी चीज़ें बताई कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी और वो कैसे कैसे इनके साथ रहता था। ये तीनों लोग जो एक सदमे दुख में थे बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए इस बात को पाकर कि उनका बेटा अब दूसरे रूप में आ गया है। असली पिता जो उस समय के राम शरण जी हैं वो कहते हैं कि जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ था तभी से ही पुनर्जन्म के बारे में कहने लगा था। माँ ये सोच रही थी अगर ये कहीं रह ना जाए। ये देखो असली पिता है चंद्रवीर के राम शरण जी। बेटा जब बड़ा हुआ तो पुनर्जन्म की बातें बतलाने लगा था। ये राम शरण जी कहते हैं। ये देखो कितना मतलब सूरत सीरत सब चेंज हो गई, लेकिन आत्मा थी उसे याद रही और वो आई और उसने अपने पूर्व। अच्छा दोस्तों बताओ, ये समाचार आपने पढ़ा, मैंने आपके साथ बच्चे के पूर्व जन्म की फ़ोटो शेयर की, इस जन्म की फ़ोटो शेयर की, समाचार पत्र की कटिंग शेयर की, पूर्व जन्म के मम्मी पापा की बहन की फ़ोटो शेयर की, इस जन्म के मम्मी पापा की फ़ोटो शेयर की। अब तो आपको विश्वास करना होगा ना कि पुनर्जन्म होते हैं। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ पुनर्जन्म? इसके पीछे, इस मिशन के पीछे मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है शरीर समाप्त सब समाप्त नहीं है, शरीर के बाद भी व्यवस्था है। जैसे जीवन जन्म के बाद पूरी कहानी होती है तो मृत्यु के बाद भी एक कहानी है, और उस कहानी का पता किसी वैज्ञानिक विधि से नहीं चल सकता। आप दिन रात आंख बंद करे रहो, दिन रात मेडिटेशन करते रहो, नहीं पता चलेगा। उसका पता जब चलता है जब ईश्वर कृपा हो, उस सुप्रीम की कृपा हो, क्योंकि भेद है। ये अगर आम लोगों को पता चल जाएगा तो सब काम छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाएंगे और लगे हुए हैं। लेकिन कृपा जब तक ईश्वर की नहीं होगी, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक उसके बारे में ना तो कोई चर्चा करता है, ना उसे उसमें आनंद आता है, ना ही उसकी कोई खोज करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने कहा संसार के 10 या 20 लोग होंगे जो इस पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर वही व्यक्ति हैं जो हमारे मिशन के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चल रहे हैं, कि आप उस शक्ति की खोज में है कि जीवन के बाद भी कुछ होता है, मृत्यु के बाद भी कुछ होता है। तो ये बात सत्य है कि मृत्यु के बाद कुछ होता है। जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ, ऐसे जो हमारे लोग, किसी ना किसी के अपने लोग गए होंगे, उनका भी जन्म होगा, उनका भी लोक होता है, आत्मा का लोक होता है। उस लोक से कर्मानुसार जो हम इस जीवन में कर्म करेंगे और जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार जो हम भुगत रहे हैं और जो आगे भुगतेंगे, उन कर्मों के अनुसार हमें अगला जीवन भी मिलेगा और वो लोक भी मिलेंगे। शरीर ये नहीं होगा। तो अब ये बच्चा, इसको नहर में डूब के मर गया था, इसने अपने टीचर को पहचान लिया था। समाचार पत्र विस्तृत से पढ़ेंगे तो टीचर को पहचान लिया, टीचर से सारी बातें बताई, टीचर क्या क्या पूछते थे, आसपास भी पहचाना और लोगों से मिला। तब समाचार वालों को इस पर विश्वास हुआ, तब ये समाचार छपा। इट मीन्स हमारे जो लोग हमसे बिछुड़ गए हैं, शरीर छूट गया, उनका भी जन्म होगा कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया होगा। सभी को याद नहीं रहता, ये भी ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वरीय कृपा है। इसमें कोई साइंटिफिक मेथड जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नहीं जोड़ सकते आप। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जब तक है, जब तक ये शरीर है, जिस दिन ये दफना देंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे, उस दिन इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी काम नहीं करती। फिर करती है वो पराविज्ञान, और पराविज्ञान पराशक्ति की कृपा से ही आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसमें ध्यान लेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात, आप इस पर विश्वास करें। दूसरी बात, जो आजकल नफरतों का बाजार है, आपस में नफरत, देशों में नफरत, लोगों में नफरत, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं युद्ध होने की तैयारी हो रही है, कहीं तो गृह युद्ध बनने की तैयारी हो रही है। 2-2 3-3 बिरादरियां आपस में अंदर 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 खिचड़ियाँ पका रही कि हम श्रेष्ठ, हम अच्छे, लड़के खत्म करो, इन्हें खत्म कर दो, हमारा ही भगवान अच्छा, हमारे ही गुरु अच्छे, जो भी जिस रूप में बोलते हो। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ आप एक ऊर्जा हो
वो जो सर्वशक्तिमान ऊर्जा द ऑलमाइटी गॉड है, वो ऑलमाइटी पावर है, शक्ति माता कह दो, परमपिता परमेश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, यहोवा कह दो, सतनाम कह दो, जो भी कह दो, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर श्री हरि, वो हर हर महादेव, जो भी आपको अच्छे लगते हो, लेकिन बात आप उसी की करते हो, किसी और की नहीं। उसके आप सब बनाए हुए क्रिएचर हैं और संसार में और भी उसी के बनाए हुए क्रिएचर हैं। तो हम इंसानों को जब उसने बनाया तो हमें ट्रस्टी बनाया था अपनी इस सृष्टि का, कि इस सृष्टि में मैं तुम्हें एक आत्मा दे रहा हूं इस अच्छे से शरीर में, तो इसमें इसको नर्चर करना, इसको खराब मत करना। तुम्हें मैं इस सृष्टि को ट्रस्टी बना के भेज रहा हूं, सृष्टि का ट्रस्टी। तुम इसे नर्चर करो, तुम इसे विकसित करो, तुम इसमें अच्छी अच्छी चीजें और बढ़ाओ। मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, ऊर्जा दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर बैठ के सारे काम कराऊंगा। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा आसमान में उड़ने की, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा बिल्कुल समुद्र पे आराम से कुर्सी पे बैठ के चलने की। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा शरीर को स्वस्थ रखने की। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि आप किस तरह से इस पृथ्वी ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में जो स्टार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, सूर्य है, उसको भी कैसे, चंद्र है, उसमें भी कैसे आप और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। ऐ इंसानों, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बना रहा कि तुम इसे नष्ट कर दो और तुम इसका प्रयोग करने लगो कि तुम इसके मालिक हो। मैं तुम्हें मालिक बना के नहीं भेज रहा हूं, ट्रस्टी बना के भेज रहा हूं। लेकिन हम ट्रस्टी से मालिक बन गए। जैसे हमारा मालिक कहता है ना, तुम्हें मैंने यहां भेजा इसकी सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए, और धोखे से उसने कह दिया तुम इसके मालिक हो। मालिक मतलब सेवादार हो, ट्रस्टी हो। लेकिन आप क्या करते हो? आप मालिक समझ के वहां का शोषण करने लगते हो, संस्थान को खराब करने लगते हो, संस्थान में उल्टे सीधे काम करने लगते हो। तो फिर क्या करता है मालिक? आपको टर्मिनेट कर देता है, फिर सजा देता है। जब फिर सुधारने की कोशिश करता है कि आप फिर सुधरोगे, फिर लाए, क्योंकि उसे बड़ी मोहब्बत है आपसे। वो कभी गुस्सा नहीं होता, बस सुधारने की कोशिश करता है। तो हमें विश्वास हो, रूह आत्मा होती है, परमात्मा होता है, मृत्यु के बाद भी व्यवस्था होती है। इसलिए नफरतों का बाजार कम हो, मोहब्बत शुरू हो, आपस में प्रेम शुरू हो। हम उस ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर की इबादत अपने अपने ढंग से करें, क्योंकि वो ईश्वर अंदर बैठ के आपको खुद बताता है। जो जिस लेवल का उसे वैसी इबादत बताई जाती है, वैसी पूजा बताई जाती है। अब कक्षा 8 के बच्चे को तो आप क्या बताओगे? 8 का ही तो एग्जाम लोगे, MBBS का एग्जाम तो नहीं ले लोगे कक्षा 8 वाले से। और MBBS फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जा रही, से फाइनल ईयर का एग्जाम तो नहीं ले लोगे। या कोई हाई स्कूल वाले बच्चे से तो आप MSc का एग्जाम तो नहीं ले लोगे, MSc केमिस्ट्री का, वो हाई स्कूल ही पढ़े हुए अभी। ऐसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग जिस तरह से जो भी लोग मान रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी व्यवस्था के हिसाब से मालिक ने उन्हें पैदा किया कि भाई तुम यहाँ मानो, अभी तुम इस लेवल से इस तरीके से चलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हाई स्कूल के आदमी को, जो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उसे इंटर वाला जाके मार दे, बोल तू तो गलत पढ़ रहा है, और इंटर वाले को MSc वाला मार देगी तू गलत पढ़ रहा है। मतलब एक धर्म वाला दूसरे धर्म को मारे कि तेरा धर्म गलत है। अरे भाई धर्म नहीं, क्लास है, वो उस लेवल पे है, कल को उस लेवल पे आएगा, परसों को उस लेवल पे आएगा। सबका अपनी अपनी जगह सही है। मालिक को बड़ा कष्ट होता होगा ये सुनकर जब आपस में आप लड़ते हो। आपके बच्चे लड़े तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा ना। अरे किसी मालिक के कर्मचारी लड़े तो दुख होता है भाई, बच्चे लड़ेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। राजा की प्रजा आपस में लड़े तो राजा को दुख होगा। तो आप जिस भी रूप में उस परमपिता परमेश्वर को मान रहे हैं, लड़ाई झगड़े बंद हो, मोहब्बत शुरू हो और मानना शुरू करें आत्मा अजर अमर है। यही खत्म नहीं हो रहे आपके कर्मों का फल। आप जो कर्म कर रहे हैं वो विध ब्याज आपको भुगतने हैं, मान के चले। तो कर्म करते हुए भी सावधानी बरतें। ये नहीं आप काटा फाटी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप जो है सबको लूट रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था सही चल रही है, आप चकाचक बड़े खुश हो। गलत फहमी के शिकार हो। आपके माता पिता ने
और आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जिसके फलस्वरूप आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिस दिन वो खाता खत्म होगा ना, उस दिन यही पुलिस होगी जो आपको आज सम्मान दे रही है, आपका जुलूस निकाल रही होगी। और यही गोलियां होंगी जो अब चारों तरफ चल रही हैं, पीतल की बनी हुई, आप दूसरों को मार रहे हो, यही आपके लगी होगी। वक्त खराब होते हैं। वक्त क्या होता है? जब हमारे अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिल रहा होता है, हम कहते हैं अच्छे फल है, अच्छा वक्त चल रहा है। और जब बुरे कर्मों का रिजल्ट आना शुरू होता है तो वक्त खराब कहते हैं। वक्त वैसे ही चलता है, हमारे कर्मों का फल आगे पीछे। तो हम सावधान हो जाएं कि ये व्यवस्था यहीं खत्म नहीं हो रही। किसी एक को हमने मार दिया तो जरूरी नहीं कि कल को वो हमारे यहाँ पैदा नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हारा ही बेटा बन के पैदा हो गया तो तुम उसे गोली मारोगे क्या? आगे कुछ जन्म ऐसे भी आएंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले जन्म की सत्य घटना में दोबारा से, फिर यही सिद्ध करने के लिए आत्मा अजर अमर है और बार बार जन्म लेती है। इन वस्त्रों को खराब होने के बाद जैसे ही हम दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही। नमस्कार।